एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग देखने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहला सवाल, ये किस टॉपिक का पार्ट है? तो ये क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का पार्ट है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं इन माइक्रोब्स की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और किस किस को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन आउट की हुई है कि ये जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सबके अंदर होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, ये क्या है बच्चों? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से किन किन को प्रॉब्लम्स होती है? सो सबसे पहले जो है हमारे अपन लोग ह्यूमंस, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग के, आप लोगों ने देखा होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। दाद सुना होगा ना बच्चों? दाद क्या होता है? जब हमारी बॉडी पे कोई फॉरेन पार्टिकल आके बैठ जाता है और वो वहाँ पर उसको खाता रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली एक अलग सी फॉर्म ले लेता है। वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनके लिए फिर हमें दवाई लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स को भी इनसे प्रॉब्लम होती है और एनिमल्स को भी इनसे प्रॉब्लम होती है। अब हम इस पूरे को डिटेल में समझते हैं, आइए चलिए। सबसे पहले एक चीज कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों? अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अब ये जो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छे वालों के लिए हमने पढ़ा था, तो ये आई बटन पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उस पर जाके देखना उसको। और वो उसमें प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, क्यों क्यों होते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उनको, किन किन चीज़ों में वो बेनिफिशियल होते हैं, हम उनको ग्रो क्यों करते हैं, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ आई बटन पे जाकर क्लिक करो और उस वीडियो को देखो। उसके बाद अब जहाँ यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीजेस होती हैं, उनको बोलते क्या है? उनको पैथोजेंस बोलते हैं। ओके बच्चों, जो पैथोजेंस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं। आई मीन पैथोजेंस की वजह से देखो हमारा फूड जो स्पॉइल होता है वो इनकी वजह से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कपड़ों के अंदर भी कीड़े लग जाते हैं, वो भी इन्हीं का रीजन है। एंड प्लांट्स एंड लेदर, अभी ये चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो बस आप लोगों को यहाँ तक सारा क्लियर होगा। अब देखो ये एक पिक्चर है, हालांकि अब आप लोग सोच रहे होगे ये क्यों है। देखो है कुछ इसका एक स्पेसिफिक, बस इतना सा रीज़न है। ये क्या है? हमारे अंदर के पार्टिकल्स है, राइट। इनकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होती है तो ये फॉरेन पार्टिकल उनसे आते हैं। अब जैसे देखो ये आके इसमें गया, इससे फाइट करेगा और ये इसको बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर इनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो ये इसके अंदर जाते हैं और इसको इसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। सी, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है? हम लोग जो इंसान है ना वो सारे जगह से पार्टिकल से घिरे हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं। अब होता क्या है कि इन पैथोजेंस जो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहीं से एंटर भी तो करते होंगे ना हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी में एंटर कहाँ से करते हैं? तो वो चीज़ें देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर लंग्स के अंदर जो जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एयर जाएंगे, राइट। उसके बाद विद कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आप लोगों को बताती हूँ, कैरियर्स। अब कैरियर्स के थ्रू भी आते हैं। देखो एयर आप लोग को क्लियर होगा क्योंकि हवा में हम सांस लेते हैं। वाटर किस लिए? क्योंकि पानी हम पीते हैं। अब सपोज हम लोगों ने गंदा पानी पी लिया तो उसकी वजह से फिर हमारा पेट खराब हो जाएगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। और एक है फूड, गंदा खाना, पॉइजनस खाना या फिर एक से कह सकते हैं स्पॉइल फूड खाने से भी हमें बीमारियां होती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या है? देखो मुझे सपोज करो जुकाम है, मुझे कॉमन कोल्ड है, मैंने अपना हैंकी लिया और इधर रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, ठीक है, तो उसमें क्या है? वो वायरस के जर्म्स हैं। अब वो वायरस जब दूसरे हेल्दी इंसान के कांटेक्ट में आएंगे और वो उसको टच करेगा तो वो जो वायरस होगा वो उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ ढंग से क्लियर नहीं होगा, अभी मैं आगे के पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी, एग्जैक्टली होता हुआ दिखाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज कैरियर्स होती हैं हमारी हाउस फ्लाई वगैरह। क्या करती है? गंदी जगह बैठती हैं और आप लोगों के खाने वगैरह को क्या करती है? इन्फेक्ट करती है। तो बेसिकली ये जो कैरियर्स होते हैं ना वो एयर में भी रहते हैं, वाटर में भी जाते हैं और फूड में भी रहते हैं। ओके, सो और एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखिएगा कि हम लोग जो है वो टोटली किससे घिरे हुए होते हैं? माइक्रो से घिरे हुए
होते हैं। सी दिस इज व्हाट, ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखो इसने खांसा और इसके क्या हुए, सारे पार्टिकल्स बाहर आ गए। सेम ये छींका इसने तो ये सारे पार्टिकल्स बाहर आ गए। स्वेटिंग के थ्रू सांस ले रहे हो तो भी ये बाहर आ रहे हैं। यहाँ हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो भी ये पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। सो बेसिकली ऐसी चीजें जिसकी वजह से ये एक जने से दूसरे में फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, जो एक दूसरे से बात कर सकती हैं, राइट। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बात करना। और कम्युनिकेबल मीन्स व्हाट, कि एक से दूसरे में फैलती हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। सो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारी कौन कौन सी हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। कॉलरा, नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, एंड देन चिकन पॉक्स, एंड देन ट्यूबरक्लोसिस। सी, अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा पूरा की पूरा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। स्नीज करते हो, खांस रहे हो, पसीना आ रहा है। पसीना भी एक तरीके का क्या होता है, हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो इंसान मतलब सपोज करो आप जिम में हो, ठीक है, आपने जिमिंग करी तो जिसको पसीना आया उसने अपने हाथ वगैरह वहीं लगा रखे थे। अब कोई दूसरा इंसान आया और वो उसने उसको टच किया तो वो उसके हाथों में आ गए। अब उसने बिना हाथ धोए सपोज करो खाना खा लिया, अब वो हाथों के थ्रू कहाँ चले गए, उसके स्टमक में चले गए। सो बेसिकली क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं कि आई कैन इवन एक्सप्लेन। आप देख सकते हो उसका एग्जाम्पल कोरोना का। इसमें हो क्या रहा है, इसमें यही तो हो रहा है ना। अब हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली लोग इन्फेक्ट हो कहाँ से रहे हैं, क्योंकि ये हवा में भी फैलता है। अब सपोज करो, अब सरकार ने आप लोगों को पता होगा कि मना किया हुआ है कि आप बाहर नहीं थूक सकते, ये नहीं कर सकते, स्पिट नहीं कर सकते, और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को बैन किया हुआ है। रीज़न क्या है उसका, आप खुले में नहीं घूम सकते, एक से ज़्यादा लोग मतलब 8 से 10 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। रीज़न क्या है ना, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर मान लो सपोज करो किसी ने हवा में छींका, ठीक है, उसने मास्क नहीं लगा रखा, वो छींका, उसके छींकने की वजह से क्या होगा बच्चों की, है ना, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हवा में तैरेंगे। अब हवा एक कैरियर, एक तरीके से ये मान लो कि एक मीडियम प्रोवाइड करती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। अब ये जो मीडियम है इसके थ्रू ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहकर आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद वो किसी और जो पर्सन सांस ले रहा है वो उसके अंदर चले जाएंगे, और बेसिकली उससे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब थोड़ा इन डिजीजेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखो, कॉलेरा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पहले से ही कि ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज है जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस होते हैं, और डायरिया की वजह से लूज मोशंस होते हैं, और लूज मोशंस की वजह से क्या होता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। वाटर की जो अमाउंट होता है कम होता है, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और सीवियर केसेस में डेथ तक हो सकती है। और ये होता क्यों है, इसका रीज़न है आपने कंटामिनेटेड फूड या फिर पानी पिया हो, उसकी वजह से ये होता है। आप लोगों ने सुना होगा फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब आप कोई गलत खाना खा लेते हो या गंदा खाना खा लेते हो, या फिर सपोज करो कोई फ्लाई है वो किसी जगह से उड़कर आई, गलत जगह से उड़कर आई और वो आपके खाने के ऊपर आकर बैठ गई और आपने वो खा लिया, तो उस टाइम जो उसके पैरों में, उसके जो पंख या पैरों में जो भी कुछ चिपक रहा होगा वो आपके फूड पे चला गया, और बेसिकली वो जो फूड है वो कंटामिनेटेड हो गया। अब उस फूड को आपने खा लिया, उस फूड को खाने के बाद क्या हुआ, वो बैक्टीरियाज जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर गए। बॉडी के अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, आपके सिस्टम्स को इफेक्ट करना शुरू किया। वहां से जैसे इसको देख रहे हो ये डायरिया, अब देखो इसने क्या करा, ये खुले में करा, ये वोमिट खुले में कर रहा है, लूज मोशंस खुले में कर रहा है। अब ये जो वाटर है बच्चों क्या हो रहा है, ये पानी के अंदर सारा गंदा मिल गया। अब ये जो पानी जिस जगह के घर में जाएगा और जो जो लोग इसको पियेंगे, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उसकी वजह से उनको भी वो प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज इट कंटेन्स कंटेमिनेटेड वाटर, इट कंटेन्स दैट बैक्टीरियाज विच विल कॉज कॉलेरा टू द हेल्दी पर्सन्स। ओके, नेक्स्ट सी, ये शेप है किसकी, विब्रो। विब्रो क्या है बेटा, वो बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू कॉलेरा होता है, और ये उसकी शेप है। ओके, सो बाय सीइंग दिस पिक्चर व्हाट डू यू थिंक, हम लोग किस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं? यस ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है बच्चों, देखो कॉमन कोल्ड क्या होता है, आप लोगों को जुकाम होती है, राइट। जुकाम में क्या होता है, हमारा जो पैसेज है वो कैसा हो जाता है, फिल्ड विद म्यूकस, म्यूकस से भर जाता है। उसकी वजह से हम लोग क्या नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ, हम लोग सांस नहीं ले पाते, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। बेसिकली जो होता है क्या,
कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। सबसे बड़ी चीज, वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से हमें बुखार आता है। अब देखो, मैं आपको बहुत ही एक अच्छी सी चीज बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। होता क्या है, देखो, जब हमारी बॉडी में कोई वायरस जाता है तो हमारी बॉडी को पता है कि हमें हमारी बॉडी को लड़ना कैसे है उससे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वो एक मेमोरी बना लेता है कि इस फॉरेन पार्टिकल से ऐसे लड़ना है। तो हमारे ब्रेन को पता है कि वायरल इन्फेक्शन जब भी आपकी बॉडी में होगा तो आपको बुखार होगा। बुखार से क्या होता है कि जो वायरस होते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते। तो जब बहुत ही जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो वायरस है वो थोड़े थोड़े डाउन होने लगते हैं। इसलिए हमें बुखार होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पर फाइट कर रही होती है विद फॉरेन पार्टिकल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें बुखार क्यों आता है यहाँ से। और दूसरी चीज ये है कि उस टाइम पर बेसिकली कॉमन कोल्ड में क्या क्या होता है, हमें हेडेक हो सकता है, हमें हमारा टेम्परेचर बॉडी का भी मैंने आपको बताया वो बढ़ सकता है, और यू थ्रू नोज यू कांट एबल टू ब्रीथ ऑल्सो। सो फॉर सांस लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको माउथ ओपन करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज माई फेवरेट पिक्चर। फेवरेट पिक्चर मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सारी चीजें अवेलेबल है। बिकॉज देखो, एक होता क्या है कि जो कॉमन कोल्ड है ना, एक कॉमन बीमारी है, ठीक है, कॉमन कोल्ड एक कॉमन बीमारी है, एक वायरस से होती है, और इतना ज्यादा वो डेंजरस वायरस होता नहीं है। बस ये है कि हाँ, अगर लॉन्ग टर्म तक कोई चीज चल रही है तो वो डेंजरस है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी हाई होती है कि वो ऑटोमेटिकली उस वायरस से लड़ लेता है और काम हो जाता है। देखो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखोगे, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। देखो, अदरक, राइट, हनी, लेमन, ये करते क्या है बेसिकली, वार्म वाटर, मेडिसिन, टैबलेट्स, सिरप, नोस्ट्रल एंड थर्मोमीटर। ये करते क्या है बेसिकली, ये करते कुछ नहीं है, ये हमारी बॉडी को, देखो आधी से ज्यादा चीजें तो ऐसी है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी को बूस्ट अप करती हैं, और थर्मोमीटर हमारे टेम्परेचर चेक करने के काम आते हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक कॉमन कोल्ड को बताता है। और अदरक क्यों, देखो एक बहुत ही ना पुराना तरीका है, अदरक और शहद, अदरक का रस निकाल के उसमें शहद मिला के ले लो, आपका गला एकदम ठीक हो जाएगा, और आपको अंदर से गर्मी आएगी, और वो जो गर्मी होगी ना वो हेल्प करेगी उस वायरस से लड़ने में। और ये क्या है, वो ये वायरस है। अच्छा, इसकी फोटो ऐसी क्यों लगाई हुई है, अब ये मास्क क्यों पहना हुआ है इसने, आपको पता है ना कोरोना वायरस हो रहा है। कोरोना वायरस में क्या प्रॉब्लम है, वो जब होता है तो वो भी तो वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म होती है। ओके, सो दिस इज कॉमन कोल्ड वायरस। अब नाउ वी टॉक अबाउट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है, चिकन पॉक्स के अंदर ये एक कॉन्टाजेनियस वायरल इन्फेक्शन है जो चिकन्स के थ्रू होता था एक्चुअली। अब हम नहीं कह सकते बिकॉज ये बहुत 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 कम हो चुका है, बहुत 1% केसेस आते हैं अब इसके। चिकन पॉक्स में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो मेन सेंटर्स होते हैं, बॉडी के जो मेन पार्ट्स होते हैं, उन पे जो है काफी सारे पिंपल्स हो जाते हैं, और इतने उनमें खुज मतलब इचिंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और वो रैशेस छोड़ जाते हैं। और इसका जो इलाज है ना बच्चों, वो केवल और केवल वैक्सीन है, और ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। सो दिस इज वायरस। ओके, और ये होता भी किससे क्योर है, केवल और केवल वैक्सीन से ये क्योर होगा। सो फाइनली आई होप आप लोग को एक क्लियर होगा पूरा कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, इचिंग, ब्लिस्टर लाइक रैश मतलब रैशेस हो जाते हैं, और ये एक कॉन्टाजीनियस वायरल इन्फेक्शन है। और चिकन पॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, ये ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, और ये अदर पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जब हम गंदा खाना या पानी लेते हैं, या फिर कुछ और चीज़ थ्रू एयर ले रहे हैं, कंटामिनेटेड एयर ले रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पर हमारे लंग्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। देखो एयर की वजह से ऑलमोस्ट जो भी डिजीज होते हैं उनसे लंग्स क्यों इफेक्ट होते हैं, कोरोना में भी सबसे पहले लंग्स क्यों इफेक्ट होता है, रीज़न क्या होता है, हम सांस ले रहे हैं, सांस जाती कहाँ है, सीधे लंग्स में जाती है, राइट। अब वो जब वहाँ पर जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो सकता है कि वायरस भी चला जाए। अब वायरस जाएगा तो अपना काम तो करेगा, वो तो मल्टीप्लाई करेगा, वो थोड़े ना रुकेगा किसी के लिए कि भाई अच्छा आपने यहाँ पहुँचा दिया चलो मैं नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली वो अपना काम करेगा। सो
यही एक तरीके का क्या है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था क्या हुआ, इसने स्नीज किया, अब देखो इसने क्या करा, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसने स्नीज किया, जिसकी वजह से ये जो रॉड लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं वो रॉड लाइक होते हैं। ओके, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड लाइक होता है। ठीक है बच्चों, सो इसने स्नीज किया और इन्होंने क्या करा, जो हेल्दी पर्सन था उसने इसको इनहेल किया। अब इनहेल करने के बाद क्या हुआ, सेम चीज इसके साथ हुई कि इसको भी अब ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, बिकॉज वो बैक्टीरियाज अब इसके बॉडी के अंदर चले गए और वो एक्टिव मोड में आते ही क्या करेंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे। और बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको बस इतना दिखाना चाह रही हूँ कि ये हमारी बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई होते रहते हैं और अपनी सेल्स, ये एक तरीके से ये मान लो आप ये खाना है और ये इसको खाते रहते हैं और ये बड़े होते रहते हैं। ये जो सेल है वो इनको खाकर क्या हो जाता है, बड़ा होता चला जाता है। ओके गाइस, नाउ अब यहाँ पर क्या है, हम ऐसे डिसीजेस के बारे में बात करेंगे जो मॉस्किटोज के थ्रू होती हैं, लाइक एनिमल्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बात की थी कैरियर्स। कैरियर्स कौन कौन हो गया, हमारे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब या मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, देखो मधुमक्खी क्या हुआ, मान लो सपोज करो पहले क्या होता था, लोग बाग है ना बाहर खुले में वॉशरूम वगैरह जाते थे, जाते हैं एक्चुअली, अभी भी जाते हैं, ये टोटली खत्म नहीं हुआ है। तो अब क्या हुआ, बाहर तो फ्लाइज वगैरह घूमती हैं, अब वो वहाँ उनको तो वैसे भी गंदी जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो क्या करती हैं, वो गंदी जगहों पर जाकर आराम से बैठती हैं। अब उनके पैरों में क्या हुआ, वो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। अब वो चिपक गए, ठीक है, अब तुम सपोज करो एक हलवाई वाला है, हलवाई वाले को, अब मधुमक्खियों को तो मीठा बहुत पसंद होता है, अब वो हलवाई वाले ने बढ़िया 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 मीठा मीठा बना रखा है। अब वो जो मीठा है, राइट, अब वो उस मीठी के ऊपर जाके बैठ गई। अब वो उस मीठी के ऊपर बैठने के बाद उन्होंने क्या करा, अपना जो भी कचरा था वो वहाँ छोड़ दिया और वो उड़ गई। अब भाई आप गए दुकान पे कि भैया मुझे तो 1 किलो लड्डू दे दो, उसने आराम से आपको लड्डू डाल डाल के दे दिए कि ठीक है भाई जाओ आप आराम से खाओ। अब देखो क्या हुआ, आप आए, आप सबने लड्डू खाए, लेकिन अब आपकी तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत खराब क्यों हुई, अब आपको समझ में आया, क्योंकि वो कैरियर्स थी जो अपने यहाँ से बैक्टीरिया को अपने साथ लेकर आई। ओके, नेक्स्ट अब है फीमेल एनोफॉलीज। ये जब बाइट करती है तो बॉडी में मलेरिया होता है। ओके, और उसी तरीके से जब एडीज मॉस्किटो बाइट करता है तो उसकी वजह से डेंगू होता है। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, ये एक मॉस्किटो है जिसके अंदर ऑलरेडी एक वायरस है। ये क्या कर रहा है, ये आया ह्यूमन हेल्दी बॉडी के ऊपर बैठा, इसने अपना डोज छोड़ा और क्या करा, आपका ब्लड सक किया और वहां से उड़ गया। तो अब क्या हुआ, जिस जब इसने ये इंजेक्ट किया अंदर, इसकी वजह से देखो ये क्या हो रहा है, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, क्या कर रहा है, इसने इसको सक किया, इसने जगह बनाई, इसने ओके, इसने अपना एंटर किया और ये गया अंदर, ब्लड अपना अपना ब्लड लिया, इसके अंदर अगेन वायरस गया और ये यहाँ से उड़ गया। ठीक है, सो बेसिकली आपको समझ में आया इन्होंने क्या करा। तो ये क्या करते हैं, अपने थ्रू इनके जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू भी ये इनको इंसर्ट कर देते हैं। दिख रहा है ना, क्लियर है, या गुड। सो एग्जाम्पल्स, सी अब ये क्या होती है, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एनिमल्स के अंदर होती हैं। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक ऐसी रेयर इन्फेक्शन डिजीज है जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में भी फैल जाता है। एनिमल्स को इधर से प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके वही मतलब हाथों पे रैशेस पड़ जाते हैं, पैरों पे पड़ जाते हैं, इस तरीके से। और एक होता है हमारा फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी एनिमल्स के अंदर होता है। इस तरीके के कुछ कुछ दिख रहा है आपको, इस तरीके का ये छाले पड़ जाना, ये इस तरीके से ये, और इनके पैरों पे इस तरीके के निशान पड़ जाना, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो बैक्टीरियाज के थ्रू होती हैं। आई होप ये भी क्लियर होगा। टोटल यहाँ तक ये एनिमल तो 2 डिजीजेस होती हैं, कौन कौन से एनिमल्स की, एक तो एंथ्रेक्स और एक होती है फुट एंड माउथ डिजीज। ओके गाइस, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़, जब प्लांट में कोई बैक्टीरिया लगता है या फिर कोई फील्ड में बैक्टीरिया लगता है तो वो क्या करता है, यील्ड को रिड्यूस कर देता है, मतलब उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब वो जो प्रोडक्शन कम होता है उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑटोमेटिकली
प्रोडक्शन कम होगा तो जो नीड्स हैं पीपल की वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये बैक्टीरिया हो जाते हैं? वीट में हो जाते हैं, राइस में हो जाते हैं, और पोटैटो में हो जाते हैं, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब चीज़ों में ये बैक्टीरियाज हो जाते हैं। सो फाइनली ये आप लोगों का जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, वो लेकर आऊँगी मैं फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर और नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर। मे बी मैं ये पूरा वीडियो एक ही बना दूँ, और मे बी शायद इसके लिए मैं 2 अलग वीडियोस बनाऊँ। सो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़, अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल क्लियर योर डाउट्स, ईच एंड एवरी डाउट, ठीक है? बिना टेंशन के, आपको जो भी नहीं आ रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट कमेंट करो और फिर आई विल गिव यू द आंसर। Thanks for watching the video, guys. See you in the next video. Bye.